ये एमटीजी फिंगर टिप्स बुक है जिसको मैंने अमेज़न से बाय किया है और ये जो है मुझे 600 में पड़ा है। और यहाँ पे कुछ इस बुक का जो है वो डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि ये नीट 2024 का जो है वो स्पेशल एडिशन है। स्पेशल इन द सेंस कि एनटीए और एनएमसी के द्वारा जो है वो अक्टूबर 2023 में सिलेबस को जो है वो चेंज किया गया था। काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट किए थे और काफ़ी सारे छोटे-मोटे जो टॉपिक्स है उसको ऐड किए गए थे। तो उसके बाद इस बुक को जो है वो पब्लिश किया गया था। तो इस हिसाब से ये जो बुक है एमटीजी जिसको मैंने अभी बाय किया है, वो फ़िलहाल अभी तक का जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। यानी कि इस बुक को जो है वो नीट 2025 या फिर नीट 2020 जो 6 के स्टूडेंट हैं वो इसको थोरोली फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लिखा है, यानी कि ये जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए है। और मैं बता दूं तो नीट के जो बायोलॉजी है उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो सबसे पॉपुलर बुक है वो यही है एमटीजी फिंगर टिप्स बुक। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के थ्योरी के बाद इसी बुक को जो है वो प्रीफर करते हैं। अगर वो किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो कोचिंग मटेरियल यूज करते हैं, और नहीं तो फिर इसी बुक को जो है वो मोस्टली यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो क्लेम कर रहे हैं ये एमटीजी कि ये बेस्ट सेलर है अमेज़न पे, तो बेशक ये बेस्ट सेलर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं अमेज़न पे बुक बाय करता ही रहता हूँ। तो मेरे को आइडिया है कि ये जो है वो बेस्ट सेलर है अमेज़न पे, और ये जो है वो नंबर 1 चॉइस है टॉपर्स का। तो ये आप बताना कमेंट में कि ये टॉपर्स का नंबर 1 चॉइस है या नहीं। इसके बाद इस बुक में जो कुछ डिटेल है, यानी कि क्या-क्या इसमें कवर किया गया है, तो वो सारा यहाँ पे दिया गया है। और ओरिजिनलिटी का चेक करने के लिए जैसे आप इस बुक को थोड़ा-सा टर्न करके, यानी कि ऐसे टिल्ट करके देखेंगे तो पेज पे जगह-जगह पे आपको एमटीजी का लोगो लिखा हुआ मिलेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आपने बुक बाय किया है, चाहे वो ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन, तो ये जो है वो ओरिजिनल है। इसके बाद यहाँ पे क्लास 11th और 12th यानी कि टोटल 11th और 12th आपको जो है इसी बुक में कवर्ड मिलेगा। और यहाँ पे एमसीक्यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच लाइन ऑफ लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक। तो जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट बुक है तो उसके लाइन बाय लाइन से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं 11th और 12th के बायो बुक में, तो उसी से जो है इस बुक में क्वेश्चंस को बनाया गया है। बाकी बातें कर ले बुक का, तो इतनी मोटी सी ये बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे बैक साइड से बातें कर लूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा डिटेल दिया गया है। जैसे कि ये एमटीजी जो है वो क्लेम करते हैं कि 80 से, यानी कि इसके जो नीट 2029 हुआ था तो उसमें 80% क्वेश्चंस या तो सेम या फिर सिमिलर इसी बुक से आए थे। और इसके बाद इनके जो रेशियो है, यानी कि जो परसेंटेज है वो बढ़ता गया है। और नीट 2023 तक आते-आते 90% क्वेश्चंस क्लेम कर रहे हैं कि ये इसी बुक से या तो सिमिलर आए हैं या फिर सेम आए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे प्राइस 900 मेंशन है, पर मुझे जो है वो 600 में मिला है। और जनरली मैंने ये देखा है कि अमेज़न पे आपको जो है फ्लिपकार्ट के कंपेयर में प्राइस जो है वो कम ही देखने को मिलता है। तो आप चाहे तो अमेज़न से इस बुक को बाय कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों ही जगह जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी बात कर ली इस बुक के कंटेंट के बारे में, तो कंटेंट आपको अंदर से कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रीफेस आप चाहे तो वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मेन जो है आपका कंटेंट स्टार्ट हो जाता है इस बुक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11th का, यानी कि पूरे 11th से शुरू होते हैं और सारे चैप्टर्स हैं। और अगर आप सब टॉपिक को ध्यान देंगे तो देखना कि जो चैप्टर्स डिलीटेड है आपके एनएमसी और एनटीए के सिलेबस से, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और जो टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं एनटीए और एनएमसी के द्वारा और जो कि लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं भी है, तो वो आपको जो है इस बुक में देखने को मिल जाएगा। बाकी बातें कर ले कंटेंट का, तो ये 11th यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इसके बाद आपको यहाँ पे 12th का कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 11th से जो है टॉपिक देखने को मिलेगा, जो कि पहला लिविंग वर्ल्ड है। और लिविंग वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा थ्योरी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट में ही थ्योरी है, कोई ज़्यादा लंबा सा थ्योरी नहीं है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्वेश्चंस के लेवल भी यानी कि अच्छे खासे हैं, एनसीईआरटी के लाइन से उठाए गए, तो कुछ ज़्यादा आपको घुमाया हुआ नहीं मिलेगा, आप आसानी से कर लेंगे। पर नीट में इसी लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं और सिमिलर भी आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आपको मल्टीपल यानी कि एबीसीडी जो ऑप्शन होते हैं वो वाले दिए गए हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो एनसीईआरटी एग्जाम प्लस का प्रॉब्लम भी आपको इस बुक में मिलेगा। फिर एग्जाम स्कोरर नाम से टॉपिक मिलेगा,
केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेगा, थिंकिंग कॉर्नर जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आपका चैप्टर्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है, तभी इस वाले जो सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करें। और इसके बाद लास्ट में एग्जाम्स आर्चिव है, जिसमें आपको करीब करीब जो है 4-5 पिछले साल के क्वेश्चंस नीट के जो है वो देखने को मिलते हैं। और कुछ अच्छे एग्जाम्स जो होते हैं मेडिकल के, जैसे कि एम्स हो गया, एएमयू हो गया, तो उसके भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर्स में उस चैप्टर्स का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको आंसर की यहाँ पे देखने को मिलता है, और आंसर की के बाद सीधा यहाँ पे सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन दिया गया है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये सारे 11th के चैप्टर जो खत्म हो जाएंगे, इसके बाद आपको सॉल्यूशन दिया है, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर की ही देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं ये भी आपको थोड़ा सा फटाफट दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट दिखाने पे ना जो ये है कॉपीराइट आ जाता है, तो उसका इश्यू है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा, सिर्फ 2 चैप्टर दिखा देता हूँ। और यहाँ से देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। फंगी है यानी कि किंगडम फंगी है, और एमसीक्यू के बाद यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम प्लस है, फिर एग्जाम्स स्कोरर है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके बाद थिंकिंग कॉर्नर है, और फिर एग्जाम्स आर्चिव्स के नाम से है टॉपिक। और यहाँ पे आपको आंसर की मिलेगा, सॉल्यूशन फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ कहाँ दिया गया होगा। तो ये सारे 11th के चैप्टर्स है, और 11th के चैप्टर्स खत्म होने के बाद सारे आपको जो है लास्ट में सॉल्यूशन दिया गया रहता है। तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलो ये सारे चैप्टर्स हैं, और इसके बाद यहाँ पे आपको 12th के कुछ चैप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 11th का ही है। और 11th के बाद यहाँ पे जैसे 11th पूरे खत्म हो जाती है, तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। जैसे कि मैं एक चैप्टर से दिखा देता हूँ, प्लांट किंगडम के, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के डिटेल में सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो 11th के पहले चैप्टर्स, इसके पहले थ्योरी 11th का, इसके बाद आपको एमसीक्यू, इसके बाद आंसर की, और सबसे लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिलता है। और ये सेम ट्रेंड जो है वो 12th के साथ भी फॉलो होती है। यहाँ से 12th स्टार्ट हो जाती है, और 12th में आपको जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, फिर यहाँ पे थ्योरी मिलेगा, इसके बाद क्वेश्चंस मिलेगा, फिर आंसर की मिलेगा, और इसके बाद जो है फिर आपको लास्ट में जो है सारे क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट में मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे भी जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसका डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। और सबसे लास्ट में जो एमटीजी बुक का सबसे पॉपुलर चीज़ होता है वो होता है डायग्राम। तो हालांकि ये बायो है, इसमें यानी कि बायो है इसलिए इसमें डायग्राम्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको डायग्राम्स भी दिए गए होते हैं, हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट डायग्राम होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीयूईटी का भी बायो का जो है वो प्रैक्टिस एक पेपर दिया जाता है। और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात ये बुक खरीदे हैं तो मोस्टली नीट के ही स्टूडेंट होंगे, तो नीट का भी आपको जो है वो मॉडल सेट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इससे जो पहले का एडिशन था उसमें नीट के प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चंस भी दिए गए थे और उसके सॉल्यूशन। पर ये जो लेटेस्ट एडिशन आया है 2023 वाले एडिशन एनएमसी और एनटीए के सिलेबस के बाद, तो उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। बाकी ये था इस बुक का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको इस बुक के बारे में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और ये बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, मैं आपको पहले ही बता दूं। हिंदी मीडियम का फिलहाल इस बुक का यानी कि एमटीजी फिंगर टिप्स का ना तो फिजिक्स में आया है, ना केमिस्ट्री में, और ना ही बायो में लेटेस्ट एडिशन नहीं आया है। वही 2021 या फिर 2022 का जो एडिशन है वही अभी तक चल रहा है। हिंदी में अभी तक इसका लेटेस्ट एडिशन नहीं आया है। तो जैसे हिंदी में आता है तो मैं हिंदी मीडियम की बुक का भी रिव्यू इसी चैनल पर डालूंगा। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी इसी तरह के नीट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, बाय बाय।